कोविड-19 पिछले साल के मुकाबले इस साल तेजी से फैल रहा है। इन दिनों कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन तक लगा दिया गया है। देश भर में फैल रहे कोरोना वायरस को रोकने की तमाम कोशिशें की जा रही है, पर मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3 लाख से ज़्यादा केसेस भारत में मिले हैं। हॉस्पिटल में बेड फुल होने के कारण मरीजों को गवर्नमेंट स्कूल और बिल्डिंग्स में रखा जा रहा है और इन्हीं सब के बीच सबसे बड़ा संकट ऑक्सीजन का है। हॉस्पिटल में बेड के साथ साथ ऑक्सीजन की भी कमी चल रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल ना होने के कारण मरीजों को एडमिट नहीं किया जा रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अदर स्टेट के सीएम से मांग की है कि अगर उनके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर है तो वो दिल्ली के लिए भिजवाएं और दिल्ली में बढ़ती ऑक्सीजन की मांग को कम करने में उनकी हेल्प करें। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर जो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, इसे सिलेंडर में कैसे भरा जाता है, इसे कौन कौन सी कंपनियां तैयार करती है और ये प्रोसेस कैसे होता है? तो चलिए आपको इस बारे में बताते हैं। ऐसे तो हमारे अर्थ में 21% ऑक्सीजन है, लेकिन इसे सिलेंडर में किस प्रकार भरा जाता है? दरअसल क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए ऑक्सीजन को प्योर किया जाता है। ऐसा करने से धूल मिट्टी इससे अलग हो जाती है। इसके बाद कई स्टेप्स में हवा को कंप्रेस यानी उस पर भारी दबाव डाला जाता है। कंप्रेस हो चुकी हवा को मॉलिक्यूलर छलनी से ट्रीट किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पानी के कण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन इससे अलग हो सकें। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो इसके बाद कंप्रेस हो चुकी हवा को पहले एक बार ठंडा किया जाता है और फिर इसे टरबाइन के थ्रू 185 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस को कई बार अलग अलग स्टेज पर किया जाता है, जिससे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑर्गन जैसी गैसों को अलग अलग किया जाता है। इन सभी प्रोसेस के पूरा होने के बाद ही हमें लिक्विड और गैस ऑक्सीजन मिलती है। भारत में एक या दो नहीं बल्कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों को जिंदगी देने वाली ऑक्सीजन बनाती है। यहाँ आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये ऑक्सीजन महज मरीजों की जान ही नहीं बचाती, बल्कि स्टील, पेट्रोलियम जैसे कई उद्योग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स और एलएनबी इंडस्ट्रियल भारत की सबसे बड़ी ऑक्सीजन प्रोडक्शन कंपनियां हैं। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने पर देश की बड़ी बड़ी कंपनियां राज्य सरकारों की मदद कर रही है, जैसे टाटा स्टील, जो कि रोजाना तमाम हॉस्पिटल और राज्य सरकारों को 300 टन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रही है। जिंदल स्टील भी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में 100 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रही है। वहीं रिलायंस कंपनी भी महाराष्ट्र सरकार और गुजरात को ऑक्सीजन दे रही है। सरकार होम आइसोलेशन को बढ़ावा देने और हॉस्पिटल में बेड की समस्या को कम करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी लेने की सलाह दे रही है। क्या होती है ऑक्सीजन थेरेपी? चलिए जानते हैं। जब कोविड-19 के सिम्टम्स गंभीर हो जाते हैं तो मरीज को सांस लेने में मुश्किल आने लगती है। उसे हाइपोक्सिया यानी शरीर में ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है। थेरेपी के जरिए मरीज के शरीर में ब्लड के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है, जिससे मरीज को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।